हो गया सर। तो आप ऐसे लिख दूं, जो बॉन्ड एंगल है टर्मिनल एटम का ज्यादा है हाँ और ब्रिज एटम का कम है, हाँ ये है ग्रेटर का साइन। टर्मिनल का ज्यादा है और ब्रिज का कम है। सर, वो एक बार बताना, वो टेट्राहेड्रल का क्यों नहीं हो? देखो, ये स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहा था कि आपने मुझे बताया कि टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 109 होता है क्या बॉन्ड एंगल? हाँ सर। तो इन्होंने मुझसे ये बोला कि जब इसका 109 होता है तो आप इसका 120 और 97 क्यों बोल रहे हो? इनका क्वेश्चन ये था मुझसे। तो मैंने इनको ये जवाब दिया कि जो टेट्राहेड्रल होता था उसके पास 4 एटम होते थे, ये 2 होते थे और यहाँ की भी 2 फ्री होती थी क्या? हाँ लेकिन इस वाले में ये फ्री नहीं है, ये इस तरह बॉन्ड बना रहे हैं क्या? हाँ तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये डिस्टेंस डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? होगी। तो बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? होगा। ये मैं इसको बोलता हूँ। हाँ सर, समझ में आया समझ। कि नहीं आया? हाँ सर, समझा। तो याद रखना, ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। हाँ लेकिन 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 जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, देखो ये झूला झूल रही, पेंडुलम है, ऐसे जा रही ऐसे जा रही ऐसे जा रही, तो बॉन्ड लेंथ ये वाली बड़ी होती है, ये वाली छोटी होती है, जो जिसमें स्ट्रेच हुआ है ये इसको भी यस। खींचा है इसको भी खींचा है। समझ में आया नहीं आया? तो बॉन्ड लेंथ समझा। आपकी क्या है? ब्रिज एटम की ज्यादा है, ब्रिज वाले की एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया? समझा सर, समझा। अब देखो मैंने आपको इसके 3 एग्जांपल बताए थे, एक BH3 वाला, एक AlH3 वाला और एक BeH2 वाला। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये सब में वही है, बॉन्ड हाँ सर, एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। और ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्यों है? ये बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। अरे देखो 3 सेंटर बन रहे हैं, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन तो यूज हुए थे। हाँ तो आप बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हो, ये खूब पूछा गया है, खूब। नो सर। तो मेरा पहले एग्जांपल हो चुका है BH3 का, बिल्कुल सेम कॉपी है AlH3 का। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, अब बाकी सब सिंपल है। अरे मैं कर देता, तीनों खत्म कर दूंगा, अभी 20 मिनट है, अब टाइम ही नहीं लगना। हाँ बिल्कुल सेम है, आपको बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम रखना है बस। अब तो सब आप ही कर लोगे बस, मेरा तो काम ही पूछना है। हाँ देखो अगले एग्जांपल AlH3। आपको पता है कि एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है क्या? तो इसका है 2 8 3। हाँ सर। तो देखो फॉर्मूला कैसे होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट स्पीशीज चार्ज डिवाइडेड बाय 2, यहां से आया 3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? हाँ सर। और आपको पता है इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को इस समय इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये अपने आप को स्टेबल बनाएगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होकर डाइमर बना लेंगे, डाइमर बन जाएगा। ये AlH3 का डाइमर है, Al2S6। अब ये स्टेबल बन गया और इसका sp2 था, एक बढ़ा दो, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या? हाँ सर। आप लोग
हो गया सर। आगे हाँ आगे देखें। आपको पता है Al2 AlH3 इसके दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए थे, इसने बनाया था Al2H6। आप एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम का 13 होता है क्या? हाँ सर। तो 1H2 2H2 2P6 3 2 4 6 4 10 3H2 3P1। हाँ अब जब हमने ग्राउंड स्टेट में से देखा तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और P के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके फर्स्ट स्टेप तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो हाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? हाँ सर। आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो sp3 कब आएगा? जब एक S और 3 P की इंटरमिक्सिंग होगी। हाँ तो हमने इसकी इंटरमिक्सिंग करवाई, तो आपकी 4 sp3 बने। हाँ ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, जिसमें 3 में इलेक्ट्रॉन है, 1 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ सर। ये आपका S था, ये P था। नोट कर लो इसमें। हो गया सर। हाँ अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? एल्यूमिनियम को इसके पास 4 sp3 थे, पहला sp3, दूसरा sp3, तीसरा चौथा sp3 और हाँ 1 2 3 के पास इलेक्ट्रॉन है, 1 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है। मेरा स्ट्रक्चर क्या है? Al2H6 था, मतलब 2 एल्यूमिनियम है मेरे पास, तो दूसरे एल्यूमिनियम का भी यही होगा, 4 sp3 है उस पे हाँ और सर। 3 के पास इलेक्ट्रॉन है, 1 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ सर। आपको पता है 6 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, ये छठवां हाइड्रोजन, तो सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। बस सही है। सही है सर। अब आप गौर से देखो, इसका sp3 और हाइड्रोजन का s ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, तो इसका ऐसे यहां पर ओवरलैपिंग इसकी 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 और इसकी इसकी, तो आपका ये बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका, ये एल्यूमिनियम H और ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये हाइड्रोजन का। सही है। सही है सर। ये क्या कर दिया? yes? हाँ सर। अब आप देखो ये हाइड्रोजन का है तो ये भी हाइड्रोजन का है, एक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये झूला टाइप का स्ट्रक्चर होगा, पेंडुलम टाइप का। हाँ सर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, समझ
समझा सर। कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो, आपको पता है कि इसमें 3 सेंटर हैं और ये 3 सेंटर केवल 2 इलेक्ट्रॉन से मिल गया है। अब आप चाहो तो इसका बनाना बॉन्ड नहीं बना सकते थे। हाँ तो खत्म करूं? आपको पता है ये ब्रिज है, ये टर्मिनल है, इसका 120 है, इसका 97 है एंगल, बाकी सब प्रॉपर्टी वही है। हाँ सर। तो मेरा दूसरे एग्जांपल खत्म, तीसरे एग्जांपल है BeH2। सर 1 मिनट लिखने दो, लास्ट वाला। हो गया सर। हाँ आगे देखें, अगला है आपका BeH2। आपको पता है, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो। तो बेरिलियम का चार्ज होता है क्या? तो दो दो आउटर मोस्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू निकालोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनी वाले 2 स्पीशीज हैं, चार्ज कुछ है नहीं, तो यहाँ से आया 2, इसका sp हाइब्रिडाइज है क्या? यस सर। अब आपको पता है जो BeH2 है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर आपस में डाइमर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो भी देख लो। BeH2 का स्ट्रक्चर ये है, इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है क्या? हाँ डिफिशिएंट है। तो ये इसीलिए अपना Be2H4 डाइमर बनाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये इसका डाइमर बना लो ऐसे। समझे नहीं समझे? समझा सर। और आपको पता है इसका sp है, इसने हाइब्रिडाइजेशन बनाया है, तो sp से बड़ा कौन होता है? sp2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं BeH2 के। हो गया सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? समझा सर। बच्चे सोच रहे हैं हमने वो कोवैलेंट आयनिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ी तो खत्म हो गया, तो फिर जब वांडरवाल बॉन्ड आता है उसे लगता है अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, अरे अब तो बस बॉन्ड खत्म ही हो गए, अब ये नए बॉन्ड आ गए, बनाना बॉन्ड आ गए। अब तुम लोगों ने 12th में एक तीन देखा मुझे कोवैलेंट आयनिक और कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन का नाम सुन लिया बना के 40 मिनट के लेक्चर में काका बना देगा बेचारा। तुम देख लो 1 घंटे के लेक्चर में कौन नहीं हो पा रहा 1 घंटे के। हाँ देखो BeH2, अब मैं बेरिलियम की बात करता हूँ। बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और इसकी खाली है क्या? हाँ सर खाली है। अब इधर देखो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका p है, ये कहानी है। सही है? अब आपको पता है कि जो मेरा Be2H4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? हाँ। अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में है, अब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है? सही है। अब ये S है और ये P है, मैंने इसको इंटरमिक्स करवाया, तो मुझे पता है मुझे sp2 लाना है, तो मुझे ये पता है कि एक S और 2 P की इंटरमिक्सिंग होगी। हाँ सर। अभी तो sp2 आएगा, तो गौर से देखो इंटरमिक्सिंग हुई, 3 बने।
sp2 और ये sp2 और ये खाली p ऑर्बिटल है। ये तो इसका खाली p ऑर्बिटल है, इसने इंटरमिक्सिंग में भाग नहीं दिया, ये p का पार्ट था, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। हाँ। तो बेरिलियम का तो ये आ गया। हो गया सर। हो गया। तो देखो आपका ये बेरिलियम है, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक sp2, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, एक sp2 और दूसरा sp2, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। सही है? सही है सर। लेकिन ऐसे दो बेरिलियम है, जिसका भी देख लो बेरिलियम, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास, दो के पास इलेक्ट्रॉन था, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। हाँ सर। अब आपके पास देखो जरा Be2H 4 हाइड्रोजन है, H4 और हाइड्रोजन का 1s1 होता है क्या? हाँ। तो भैया देखो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो 2 हो गए, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। हाँ। ठीक है? हाँ सर। आपको पता है देखो इसका sp2s यहाँ सिंगल बॉन्ड बना और sp2s ओवरलैपिंग हुई, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना। हाँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दूं BH और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब यहाँ पर बनाना बॉन्ड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह के झूला टाइप का बॉन्ड बनेगा। हाँ बनाना बनेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। समझा नहीं समझा? समझा सर। हो गया सर। अब देखो हो गया। हो गया सर। अब एक चीज और याद रखना, कई बार तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ब्रिज बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है। तो ब्रिज बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट था, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते थे, तो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाने के लिए वो डाइमर बना लेता है, इसलिए ब्रिज बॉन्ड बन जाती है। हाँ। तो अब अगली हेडिंग आपकी और दूसरी कंडीशन, ये करने के बाद कंडीशन टू फॉर्म ब्रिज बॉन्ड, कंडीशन टू फॉर्म ब्रिज बॉन्ड बनाने की कंडीशन और देखो। कंडीशन टू फॉर्म ब्रिज बॉन्ड हो गया। हाँ सर। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन तो ये थी, मैं आपको एक दो कंडीशन तो अभी बता देता। पहली कंडीशन आपकी ये थी कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनाने के लिए वो डाइमर बनाता है, तो ब्रिज बॉन्ड बन जाता है। हाँ। और दूसरी कंडीशन क्या है? ब्रिज बॉन्ड तभी बनेगा जब ये ब्रिज वाला एटम के पास इलेक्ट्रॉन हो और इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच। देखो इसके पास खाली ऑर्बिटल है क्या? हाँ।
तो खाली वाला इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कहलाता है। ये सेंट्रल एटम है क्या? हाँ सेंटर है। तो सेंट्रल एटम के पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए और ब्रिज एटम के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई क्या? हाँ सर। समझ में आया ना? दो तीन कंडीशन है, ये लिख लो। लिखें इसमें पहला स्टेप है वेकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। अब वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास या ब्रिज एटम के पास? सेंटर। ये सेंट्रल एटम है ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। समझ में आया पहला पॉइंट? हाँ सर समझा। दूसरा स्टार है द। अब आपको पता है ये ब्रिज बॉन्ड तभी बनेगा जब ब्रिज एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। हाँ। तो दूसरा स्टार ये लिखवा दूं कि जो ब्रिज का एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना ही होना जरूरी है, हाँ। तभी तो बॉन्ड बनेगा। हाँ। तो दूसरा स्टार यही है, द ब्रिज एटम शुड कंटेन electron to form bridge bond. To form bridge bond. हो गया? हाँ सर हो गया। लास्ट स्टार में आपको ये लिखवाने वाला हूं कि इसमें बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, फिर ये ब्रिज वाले काम नहीं हो पाएंगे। जब वो स्टेबल हो गया तो काय को डाइमर बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझा सर। डाइमर तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो अनस्टेबल था, तो उसकी दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे थे। अगर इसने बैक बॉन्डिंग कर ली तो बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो हम काय को डाइमर बनाएंगे। हाँ। तो अगला स्टार है कि बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बहुत ही नहीं होनी चाहिए या बहुत ही कम होनी चाहिए। तो अगला स्टार टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड should be low मतलब कम होनी चाहिए। हो गया? हाँ सर हो गया। तो बेटा पहला आज के लेक्चर में केवल अपना एक ही बॉन्ड खत्म हुआ, वो भी बनाना बॉन्ड, और अपन ने कुछ नहीं पढ़ पाए, अपना लगभग सवा घंटा चला गया। तो कल मैं आपको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करवाऊंगा, तो देखते हैं ना, हैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय हाँ सर। सर, थैंक यू सर। बाय सर।